हेलो फ्रेंड्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। हमारे पास एक टेबल गिवन है। आइए इस टेबल से हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, आइए देखो इस टेबल में टाइम और डिस्टेंस गिवन है। 9:30 AM पर जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, 9:45 पर 20 किलोमीटर, 10 AM पर 30 किलोमीटर और इस तरीके से एक टेबल गिवन है। तो आइए इस टेबल को प्लॉट करते हैं। तो आपको मालूम है हम एक्स एक्सिस पर टाइम को रखेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखेंगे। ठीक है, तो बताओ 9:30 पर जो डिस्टेंस है बेटा वो 10 के इक्वल है। देखो 9:30 पर 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऐसा मार्क कर दिया। फिर बताओ 9:45 पर किसके इक्वल है? 20। तो 9:45 पर बेटा 20 यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया। फिर बताइए 10 AM पर 30 के इक्वल है, तो 10 AM पर 30 पर हमने मार्क कर दिया इस तरीके से। फिर 10:15 पर 40 किलोमीटर है, 10:15 पर बेटा ये 40 किलोमीटर देखो यहाँ पर ऐसे। 10:30 पर 50 है, तो 10:30 पर देखो ये हमने 50 के आगे मार्क कर दिया ऐसे। फिर 10:45 पर 60 है, ठीक है, 10:45 पर देखो 60 पर मार्क कर दिया बेटा। और 11 AM पर 70 किलोमीटर, तो देखो 11 AM यहाँ 11 और ये बेटा कितना है 70 है इस तरीके से। तो हम सॉरी नीचे वाले में करिए, तो 70 यहाँ 10 है, ठीक है, 11 पे यहाँ 70 पे कर दिया। अब इन सभी पॉइंट्स को हम एक स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इन सभी पॉइंट्स को मिला करके एक ग्राफ बना लिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि फर्स्ट 15 मिनट में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। अगले 15 मिनट में भी जो डिस्टेंस है देखो यहाँ वो भी 10 किलोमीटर है। नेक्स्ट 15 मिनट में जो डिस्टेंस है बेटा वो भी 10 किलोमीटर है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इस बात को हम ग्राफ में देखेंगे। अगर हम ग्राफ में देखें बेटा तो आप इजीली देख सकते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो देखो 9:30 से 9:45 पहले 15 मिनट में देखो ये वाला डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है। 10 से 20 कितना हो गया? 10 किलोमीटर है ना। तो देखो अगले 15 मिनट में फिर ये 10 किलोमीटर, फिर अगले 15 मिनट में फिर ये 10 किलोमीटर, फिर अगले 15 में फिर ये 10 किलोमीटर, अगले 15 में फिर ये 10 किलोमीटर। क्योंकि वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। देखो यहाँ से यहाँ 9:30 से 9:45 15 मिनट हो गए। इस 15 मिनट में जो डिस्टेंस है बेटा वाई एक्सिस पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है, तो कितने का डिस्टेंस हो गया? 10 किलोमीटर है ना। ऐसे ही अगर नेक्स्ट 15 मिनट की बात करें देखो इसमें भी 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 15 मिनट की बात करें इसमें भी 10 किलोमीटर, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है ना। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। क्योंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट सपोज ये कार है, तो ये कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और ऐसे ऐसे मोशन का जो ग्राफ होता है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा बनती है। तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई है ना, सरल रेखा। और इसीलिए हम एक समान गति को बेटा सरल रेखीय गति भी कहेंगे, लीनियर मोशन। तो ये कैसा मोशन हो गया? लीनियर मोशन हो गया, एक समान गति हो गई है ना। इसकी पहचान क्या होगी कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बना करेगी। ठीक है, और y एक्सिस पर ये सपोज अगर मैं इस पॉइंट को A, इसको B लिख लूं, ये C, ये D, ये E, ये F, ये G, ये H, तो आप देख सकते हो
कि यहाँ पर ए बी जो है, ए बी वो इक्वल है बेटा सी डी के, सी डी इक्वल है ई एफ के, और ई एफ इक्वल है जी एच के। तो आप देख सकते हो कि ये सभी हाइट इक्वल इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो एक समान गति के ग्राफ में हमेशा ये समान टाइम इंटरवल लिया जाए, इक्वल टाइम इंटरवल लिया जाए, तो ये हाइट हमेशा सेम सेम आएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक समान गति समझ में आ गई। और इसको एक समान क्यों कहते हैं? क्योंकि समान टाइम इंटरवल में समान समान दूरी तय कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं एक समान गति। और इसकी पहचान क्या होगी? इसकी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा। नेक्स्ट मेरे पास एक टेबल है जिसमें 0 सेकेंड पर जो डिस्टेंस है वो 0 है, 2 सेकेंड के बाद डिस्टेंस 2.5 मीटर है, 4 सेकेंड के बाद डिस्टेंस 5 मीटर है, 6 सेकेंड के बाद 10 मीटर, 8 सेकेंड के बाद 15 मीटर, ऐसे 10 सेकेंड के बाद 25 मीटर और 12 सेकेंड के बाद 40 मीटर। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु गतिमान है, चल रही है, और उसका ये एक टेबल गिवन है। आइए इस टेबल को ग्राफ में प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा बनता है, फिर हम उसके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो देखो 0 पर 0 है, तो यहाँ 0 पर 0 मार्क कर दिया। फिर बताओ 2 पर कितना है? 2.5, तो देखो 2 पर 2.5, तो 2.5 यहाँ हो गया, ये लीजिए 2.5। फिर 4 पर कितना है बेटा? 5, तो देखो 4 पर, ये 4 है, 4 पर हम यहाँ 5 पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे। फिर बताइए 6 पर कितना है? 10, तो ये 6 है और 10 यहाँ पर, तो 6 के सामने ऐसा 10 पे हमने पॉइंट लगा दिया। फिर बताओ बेटा 8 पे कितना है? 15, 15, देखो 8 पर 15, 8 पर यहाँ ये पड़ेगा बीच में, है ना, 10 और 20 के बीच में यहाँ क्या पड़ेगा? 15 यहाँ पे, तो इसके सामने यहाँ देखो 15 लगा दिया। फिर बताओ 10 पे कितना है? 25, तो बेटा ये 10 पे 25, 25 कहाँ पड़ेगा? यहाँ, यहाँ, तो देखो 10 पे यहाँ पे लगा दिया, 25 पे करके ऐसे। ठीक है, 12 सेकेंड के बाद कितना है बताओ? 40, बेटा ये 12 है और 40 कहाँ पड़ेगा? देखो यहाँ, तो ये 12 पे जाके ऐसे 40 पर हमने मार्क कर दिया। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है, मगर आप देख रहे होंगे कि इस बार ये सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं है। तो जब स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम फ्री हैंड का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फ्री हैंड से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से बेटा हम यहां से देखो ऐसे मिलाना शुरू करेंगे सभी पॉइंट्स को, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हम एक ग्राफ बना देंगे। अब आइए देखते हैं कि क्या ये ग्राफ क्या बता रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा अगर हम इस ग्राफ को ठीक से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि सपोज ये 4 है और ये 6 है, तो 4 से 6 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, और उसमें जो ये हाइट है यहां से यहां, तो देखो ये है 5 और ये है 10, तो मतलब यहां पर जो डिस्टेंस है, सपोज अगर इस पॉइंट को ए बी लिख दूं, तो यहां पर जो ए बी है बेटा ग्राफ में जो ए बी है वो है 5 मीटर के इक्वल, है ना। ये 5 और ये 10, तो 5 और 10 के बीच कितने का गैप है? 5 का, है ना। और डिस्टेंस हमने 4 से 6, यहाँ भी आप देख सकते हो 4 से 6 में 5 का डिफरेंस है। फिर हमने सेम टाइम इंटरवल ले लिया, अगेन देखो हमने यहाँ से यहाँ, यानी 6 से 8, तो 6 से 8 जो है बेटा वो 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। अब चलते हैं वाई एक्सिस पर, देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ, तो ये 10 है और ये 15 है, तो यहाँ पर जो सपोज अगर इसको मैं सी डी लिख दूं बेटा, तो सी डी जो है वो 5 मीटर है। फिर अगेन हमने 2 सेकेंड का इंटरवल ले लिया, ये लीजिए। अब यहां से हाइट देखा, देखो टाइम इंटरवल तो 2 सेकेंड का है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, तो देखो ये बीच में कौन है? 15, और यहाँ पर ये पॉइंट कौन है बेटा?
25। तो देखो अब यहां से यहां 15 से 25 यानी 10 मीटर का डिफरेंस है। तो अब आप देख सकते हो अगर मैं इसको ई एफ लिख लूं बेटा, तो जो ई एफ है वो 10 मीटर के इक्वल है। तो टाइम इंटरवल तो सेम सेम है, मगर अब डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है ना। अगर मैं नेक्स्ट 2 सेकंड का इंटरवल ले लूं, तो देखो अब यहां से यहां का डिस्टेंस है, तो देखो ये डिस्टेंस, ये टाइम इंटरवल तो अगेन 2 सेकंड का है। अब अगर मैं इसको जी एच लिख दूं, तो अब जो डिस्टेंस है बेटा जी एच, तो देखो ये 25 है और ये 40 है। तो 25 और 40 में 15 मीटर का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि ये हाइट, यानी कि यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि CD जो है वो EF के इक्वल नहीं है, EF जो है वो GH के इक्वल नहीं है। और इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये एक समान गति नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्योंकि अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो इक्वल इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस मिलता, यानी ये जो y एक्सिस पर हाइट मिल रही है बेटा, ये सेम सेम मिलती, मगर ये हाइट तो सेम सेम नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति, क्योंकि इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं की जा रही है। तो जब ऐसा मोशन हो जिसके ग्राफ में ये हाइट वेरी करे, हाइट बदलती रहे, तो आप समझ जाना कि वो असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरीके से हम ग्राफिकली बहुत आसानी से एक समान और असमान गति को समझ सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब सपोज बेटा मेरे पास एक टेबल गिवन है और इस टेबल की हेल्प से हम स्पीड और टाइम, या फिर कई बार हम वेलोसिटी और टाइम का भी ग्राफ देख सकते हैं, है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ को हम देखना चाहते हैं कि अगर स्पीड और टाइम के बीच ग्राफ बनाया जाए तो वो ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो बेटा आपको मालूम है कि स्पीड जो है वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के इक्वल होगी। तो अगर हम फर्स्ट टाइम इंटरवल देखें 9:30 से 9:45 का इंटरवल, तो यहां से यहां 15 मिनट का टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस का जो गैप है बेटा वो 30 किलोमीटर का है। तो यानी 30 अपॉन 15 किलोमीटर और नीचे मिनट, तो ये आ गया बेटा 2 किलोमीटर पर मिनट। इसका मतलब फर्स्ट 15 मिनट में जो स्पीड निकल के आई वो 2 किलोमीटर पर मिनट की आई। अगर हम नेक्स्ट टाइम इंटरवल को देखें बेटा, सपोज यहां से यहां का देख लेते हैं, या चलो यहां से यहां का देख लेते हैं। ले लीजिए 9:45 से 10 AM का देखते हैं। तो अगेन जो डेल्टा एक्स है वो तो देखो 30 है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 30 है और टाइम इंटरवल अगेन 15 मिनट का ही है बेटा। तो 30 किलोमीटर और डिवाइड में मिनट, तो देखो ये आ गया अगेन 2 किलोमीटर पर मिनट। इस तरीके से हमने देखा कि इस टेबल में जो डेटा गिवन है उसमें जो स्पीड आ रही है बेटा वो एक कांस्टेंट स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर मिनट की, क्योंकि हर बारी जो टाइम इंटरवल है 15-15 मिनट का, उसमें जो स्पीड, उसमें जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो हर बारी 30-30 का है। देखो यहां से यहां 30, यहां से यहां भी 30, यहां से यहां भी 30 और यहां से यहां भी 30। तो इस तरीके से स्पीड क्या हो गई? नियत हो गई, कांस्टेंट हो गई बेटा। तो ये जो टेबल है एक कांस्टेंट स्पीड, नियत चाल वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आइए देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा।
तो हमें ग्राफ जो है स्पीड और टाइम का ड्रॉ करना है, माने एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रखेंगे और वाई एक्सिस पर हम स्पीड को रखेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस पर हमने टाइम रख दिया और वाई एक्सिस पर हमने ऐसा स्पीड रख दिया बेटा। ठीक है, यहां पर हमने स्पीड और यहां पर हमने टाइम रख दिया। ठीक है बेटा, अब आइए हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो देखो स्पीड जो है, टाइम जो पहला टाइम है वो है देखो 9:30, तो 15-15 मिनट का डिफरेंस है, तो 9:30 से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखो 9:30, फिर यहां पर 9:45, ठीक है बेटा, फिर यहां पर बताओ 10, फिर यहां पर बताओ 10:15, फिर यहां पर बताओ 10:30, और इस तरीके से हमें 10:30 तक जाना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने टाइम इंटरवल ले लिया और स्पीड हमने जो निकाला है कैलकुलेट करके वो कितना आया, 2 किलोमीटर पर मिनट। तो वाई एक्सिस पर हम स्पीड को शो कर देते हैं। तो सपोज यहां पर कहीं 1 है, तो स्पीड है, तो हम इसको ले लीजिए, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 किलोमीटर पर मिनट, और यहां पर लिख देता हूं बेटा 2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, इस तरीके से हमने स्पीड को वाई एक्सिस पर शो कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो हमारा बढ़ता जा रहा है। 9:30 से हमने स्टार्ट किया और हम 10:30 तक चले गए, मगर क्या नहीं बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रही है। तो स्पीड नहीं बदल रही है तो इस बात को ग्राफ में कैसे शो करेंगे। देखो 9:30 पर जो स्पीड है कितनी है, 2, 9:45 पर भी जो स्पीड है कितनी है, 2, 10 AM पर भी जो स्पीड है कितनी बताओ, 2, 10:15 पर भी जो स्पीड है कितनी है, 2, 10:30 पर भी जो स्पीड है बेटा वो है 2। यानी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड हमारी कांस्टेंट है 2 2 2 2। तो उस केस में ये सभी पॉइंट एक ही लाइन पर बन रहे होंगे, और अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी इस तरीके से। इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है, जिसमें आप देख सकते हो समान समय में समान डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, अगर एक समान गति है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें बेटा जो स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा, जो स्पीड और टाइम का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मगर कैसी स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम वाले लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो ऐसा जो स्ट्रेट लाइन है बेटा ये कांस्टेंट ग्राफ को शो करती है, ये कांस्टेंट को शो कर रही है, यानी स्पीड कैसी हो गई, कांस्टेंट। जब कोई चीज कांस्टेंट हो जाए तो उसकी ग्राफ जो है ना वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनती है, ऐसे। अब ये बता रहा है कि आप टाइम तो बदल रहे हो, देखो यहां से यहां जा रहे हो, टाइम तो बदल रहे हो मगर स्पीड नहीं बदल रही है। टाइम के साथ स्पीड नहीं बदल रही है, इसका मतलब ये मोशन कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। इसमें समय के साथ चाल या अगर वेग की बात करें तो वो परिवर्तित नहीं होगी, है ना। यहाँ फिलहाल हम चाल की बात करेंगे क्योंकि वेग को हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी तो हम डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी वेग अलग कॉन्सेप्ट है, जब पढ़ेंगे तो बात करें। हाँ, इन जनरल में बोल सकता हूँ, इन जनरल के भाई चाल जो है वो वेग के बराबर हो सकती है इन जनरल, है ना, क्योंकि वेग अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी बाद में बात करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारी लाइन है वो कांस्टेंट हो गई और ये कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है। क्लियर। अब यहां पर देखते हैं बेटा कि अगर मैं इस लाइन से जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ या टाइम एक्सिस के साथ एरिया बना रही है उसको कैलकुलेट करें तो देखो क्या मिलता है। तो आइए जरा
हम इसकी एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां से यहां तक अगर ऐसे मिलाया जाए तो बेटा ये एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, हाँ या ना। और अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, सपोज हम इसको कुछ पॉइंट नाम देते हैं बेटा, ए बी सी और इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। तो एरिया ऑफ एबीसीडी, एबीसीडी का एरिया क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ हो गई यहां से यहां तक, है ना, सी से लेके डी तक। तो बताओ 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 1 घंटे हो गए, यानी 60 मिनट। तो लेंथ हो गई 60 मिनट इनटू हाइट, हाइट यहां से लेके यहां तक, है ना। हाइट जो है बेटा वो यहां से लेके यहां तक है, बोलो हाँ या ना। और हाइट जो है वो वाई एक्सिस पर है, और हाइट यहां 0 से स्टार्ट करके यहां यानी 2 किलोमीटर पर मिनट तक गई है। तो बताओ यहां पर क्या लिखोगे इनटू में, 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया क्योंकि वो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करिए तो 60 इंटू 2 120 किलोमीटर। इसका मतलब हो गया बेटा कि अगर स्पीड और टाइम का ग्राफ है और उसका एरिया निकाल दिया जाए, एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बन रहा होगा उस एरिया को कैलकुलेट कर लिया जाए, तो वो एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। यानी 9:30 से 10:30 तक जाने में कार 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही होगी। आइए इस बात को हम टेबल में देखते हैं। आप देखो 9:30 पर डिस्टेंस था 10 किलोमीटर और 10:30 पर डिस्टेंस हो गया 130 किलोमीटर। तो बेटा अगर 130 में से 10 को माइनस करें तो क्या 120 किलोमीटर नहीं आया? तो आप देख सकते हो कि जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो डिस्टेंस को बता रही है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया हमारे लिए, और यहां से हम याद कर लेंगे कि टाइम और वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड और टाइम, चाल और समय का ग्राफ अगर उसका एरिया निकाला जाए तो वो दूरी, डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है।